हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था। अब फैक्टर्स को आखिर हम किस मेथड से निकाल सकते हैं, तो इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट मेथड है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब है कि जब हम फैक्टर्स करते हैं तो उनमें जो नंबर्स आते हैं वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए। प्राइम नंबर्स क्या होता है? प्राइम नंबर्स का मतलब है ऐसे नंबर जो कि केवल अपने से और 1 से डिवाइड हो सकते हैं। जैसे 2 केवल और किसी से डिवाइड नहीं हो सकता, बल्कि केवल 2 से यानी अपने आप से और 1 से डिवाइड हो सकता है। 3 भी केवल अपने आप से और 1 से डिवाइड हो सकता है। 5, 7, 11, 13 ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, जिसमें कि ये सारे नंबर केवल अपने आप से और 1 से डिवाइड हो सकते हैं। तो अगर हम किसी नंबर का फैक्टर करें और उन फैक्टर्स में ये प्राइम नंबर्स आए तो उसे बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकते हैं नंबर के। सपोज अगर हमको निकालना है 24 का फैक्टर्स, तो 24 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? 2 × 3 या फिर 2 × 2 × 2 × 3। तो जिसमें 2 और 3 आए हैं तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन या प्राइम फैक्टर्स इसके ये होंगे। लेकिन प्राइम फैक्टर्स को भी हम लोग कई तरीके से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड सीखेंगे हम लोग इसमें प्राइम फैक्टर्स ढूंढने का, वो है हमारा ट्री मेथड। तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्री मेथड से। ट्री मेथड आखिर कैसे वर्क करता है, चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने 24 यहाँ पे लिखा। अब 24 को जिसमें भी आप डिवाइड कर सकते हैं, यानी 3 × 8, 12 × 2, किसी में भी जिसमें चाहे। तो हमने 3 × 8 24 होता है, हमने डिवाइड किया। अब उसके बाद 3 तो प्राइम फैक्टर है, अब ये फर्दर और डिवाइड नहीं होगा, तो अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे जो डिवाइड हो सकता है। तो ये किस में हो सकता है? 2 × 4 इंटू नहीं लगाना है, 2 और 4 में हो गया। अब 2 भी एक प्राइम नंबर है तो ये आगे फर्दर नहीं होगा। अब 4 हो सकता है तो इसको फिर से जाएंगे 2 × 2। ये हमको तब तक करना है जब तक लास्ट में हमको प्राइम नंबर ना मिल जाए। तो अब प्राइम नंबर हमको मिल गए हैं, तो अब इसके प्राइम फैक्टर कौन कौन से होंगे? 3, 2, 2, 2, यानी कि हमको केवल प्राइम नंबर्स को ढूंढना है और यही इसके प्राइम फैक्टर होंगे। आपको ध्यान होगा कि पिछली स्लाइड में मैंने यही निकाला था, 2 × 2 × 2 × 3, 2 2 4 2 8 3 24। बात समझ आई? चलिए एक एग्जाम्पल और करते हैं जिससे आपको और अच्छा सा समझ आ जाएगा। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके उसका आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए हम निकालते हैं 40। तो 40 को हमने ब्रेक किया 2 × 20। 2 प्राइम नंबर है, इसको छोड़ सकते हैं। इसको ब्रेक कर सकते हैं 2 × 10। 2 प्राइम नंबर है, इसको छोड़ देंगे। 10 का करेंगे 2 × 5। अब 2 और 5 दोनों प्राइम नंबर हैं, ये फर्दर नहीं होगा। तो अब हमारे इसके प्राइम फैक्टर कौन कौन से हो गए? इसके प्राइम फैक्टर हो गए 2, 2, 2, 5, यानी कि 2 × 2 × 2 × 5 ये हमारे इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो ये था बच्चों ट्री मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन के निकालने के लिए ये था हमारा फैक्टर ट्री मेथड। अब हम लोग देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन डिवीजन मेथड से कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन की डिवीजन मेथड से। देखिए पहले तो हमको प्राइम फैक्टराइजेशन का डिवीजन मेथड होता क्या है वो देखते हैं।
सपोज मैंने यही नंबर ले लेता हूँ 24, ऐसे हम लोग को लाइन ड्रॉ करनी होती है। उसके बाद अब इसको सबसे छोटे नंबर से हमको डिवाइड करना शुरू करना होता है, यानी 2 से। 1 को छोड़ देते हैं, 2 से करेंगे कितना आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो जो यहाँ पे लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा हमारा क्वोशंट, ठीक है। और आपको डिवाइड करना है, रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, तो हमारा हो गया 12। फिर 2 से कर सकते हैं इसको हम लोग डिवाइड, तो फिर 2 से 12 में 2 का डिवाइड किया तो आया 6। फिर 2 से कर सकते हैं, कितना आया, 2 3 जा 6। अब 3 किससे जाएगा, अब 2 में से तो जाएगा नहीं, तो 2 के बाद नेक्स्ट नंबर ट्राई करेंगे 3, तो 3 से जा रहा है, तो और 3 का 3 में डिवाइड करेंगे आएगा 1। तो ये प्रोसेस हमको तब तक करना है जब तक लास्ट में हमको 1 ना मिल जाए। जैसे ही 1 मिल जाए वहाँ पे स्टॉप हो जाइए। अब इसके प्राइम फैक्टर कौन से हो गए, इसके प्राइम फैक्टर हमारे हो गए, इनको हम लोग मल्टीप्लाई में लिख देंगे, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। देखो ये 3 2 और ये 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 3। बात समझ आई? ये है हमारा शॉर्ट डिवीजन मेथड। एक एग्जांपल और करते हैं जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी फैक्टर्स निकालने की, प्राइम फैक्टर्स निकालने की बाय शॉर्ट डिवीजन। तो चलिए आपके से ले लेते हैं हम लोग 50, या एक काम करते हैं कोई ऑड नंबर भी ले लेते हैं, है ना। तो ले लेते हैं 27। चलिए अब 27 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, तो किससे जाएगा, 3 से जाएगा। देन 3 9 जा 27, 9 यहाँ पे आएगा। फिर 3 से जा सकता है इसमें, 3 3 जा 9, एंड देन आफ्टर फिर से हम लोग 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 1 जा 3। तो अब हम लोग यहाँ पे 1 मिल गया हमको, तो अब स्टॉप हो जाएंगे और 27 के फैक्टर्स लिखेंगे, तो 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 27 के प्राइम फैक्टर्स हैं हमारे 3 इंटू 3 इंटू 3। बात समझ आई? तो इस तरीके से शॉर्ट डिवीजन मेथड से हम लोग प्राइम फैक्टर्स करते हैं। अब इस शॉर्ट डिवीजन का यूज करके हम लोग HCF और LCM निकालेंगे। HCF और LCM, लेकिन क्या होता है आखिर HCF और LCM? तो देखो शुरुआत करते हैं कि क्या होता है हमारा HCF और LCM। कॉमन फैक्टर्स एंड लोएस्ट कॉमन फैक्टर, पहले हम लोग ये सीखेंगे LCM और HCF से। कॉमन मल्टीपल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे। जैसे हमने अगर 10 के फैक्टर लिखने हैं तो 10 के फैक्टर हम लोग क्या लिखेंगे, 2 इंटू 5। अच्छा, अगर 20 के लिखने हैं तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5। अब इसमें कॉमन ये फैक्टर्स है ना, तो कॉमन फैक्टर्स कौन होंगे, कॉमन फैक्टर मतलब जो दोनों में या 2 से ज़्यादा जो अगर नंबर के हम लोग फैक्टर निकाल रहे हैं उनमें कॉमन कौन कौन से फैक्टर हैं। तो कॉमन कौन कौन से फैक्टर हैं, एक तो ये फैक्टर कॉमन है और एक ये कॉमन फैक्टर है, यानी इसके कॉमन फैक्टर कौन से हो गए हमारे 2 और 5। इसमें भी बोल रहा है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ये तो हमारे कॉमन फैक्टर हो गए। ये लोएस्ट कॉमन फैक्टर कौन से होंगे, तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या होगा, इनमें 2 और 5 में लोएस्ट कौन है, 2 को लोएस्ट हमारा, तो हमारा लोएस्ट कॉमन फैक्टर LCF 2 हो जाएगा। बात समझ आई? चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे हमको लिखना है 15 का और 18 का हम लोग फैक्टर्स लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका 3 इंटू 5, 18 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब इनमें कॉमन फैक्टर देखते हैं। कॉमन फैक्टर हमको केवल ये दिख रहा है। अब लोएस्ट भी यही होगा क्योंकि केवल एक ही ओनली 1 फैक्टर है यहाँ पे, इसलिए यही हमारा लोएस्ट कॉमन फैक्टर भी हो जाएगा। तो ये बात समझ आ गई आपको, कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आगे चलते हैं हम लोग। कॉमन फैक्टर के बारे में बात करने के बाद अब हम लोग बात करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। व्हाट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? जैसे हमने 14 का फैक्टर लिखा 2 इंटू 7, 35 का अगर फैक्टर लिखेंगे तो कितना आएगा
5 इंटू 7, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, ये, तो ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। यही हमारा, क्योंकि एक ही फैक्टर है इसमें, तो यही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी होगा। अब एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें, क्योंकि अभी तक जो एग्जांपल लिए उसमें केवल एक ही एक कॉमन आ रहा है, अब ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि दो कॉमन आए, तब देखते हैं क्या होता है। 12 का अगर हम लोग फैक्टर निकालें तो क्या होगा, 2 इंटू 3, और 18 का 2 इंटू 3। अब इसमें कॉमन क्या क्या है, इसमें कॉमन हमारे हैं, एक तो ये कॉमन है, दूसरा ये कॉमन है। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 2 इंटू 3 यानी कि 6 होगा। तो 12 और 18 का HCF 6 होगा। बात समझ आई आपको? चलिए अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से देखते हैं कि कैसे हम लोग HCF निकाल सकते हैं। जैसे 14 और 35, ये दो का निकालना है, तो पहले 14 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 7 ज़ा 14 एंड 7 1 ज़ा 7, तो इसका आया हमारे पास 2 इंटू 7। 35 का अगर हम लोग निकालें तो 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7, तो इसका आया 35 का 5 इंटू 7। अब इनमें कॉमन क्या है, इनमें कॉमन है ये, तो HCF हो गया हमारा HCF ऑफ 14 एंड 35 इज इक्वल टू 7। अच्छा, अगर कभी कोई ऐसे नंबर आ जाए जिसमें कोई कॉमन ही ना हो, जैसे अगर हम लोग मान लेते हैं 11 और 12, इसका HCF क्या होगा, तो 11 का तो हो जाएगा 1 इंटू 11, ठीक है, और 12 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या हम इसका कि 1 ले सकते हैं, 1 तो कॉमन है, 1 का मल्टीप्लाई करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जिन नंबर्स में कुछ भी कॉमन ना हो उनका HCF हमेशा 1 होगा, HCF कभी भी 0 नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर कंपटीशन में क्वेश्चन आता है कि कोई नंबर दिए गए हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, तो उनका HCF हमेशा 1 होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। LCM प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालते हैं, देखिए अगर मैं निकालूं, मान लीजिए 12, 14 एंड 16, आपको इनका निकालना है, तो मैं एक साथ वाला मेथड बता रहा हूं जिससे कि तीनों का एक साथ आप निकाल पाएँ। तो क्या करेंगे, 12, 14 एंड 16 तीनों को एक साथ लेंगे और प्राइम फैक्टराइज करेंगे, जैसे हम लोगों ने HCF में सीखा है। तो किससे जा सकता है, 2 से, कोई भी एक नंबर, ये जरूरी नहीं कि सारे के सारे 2 से जाएं, कोई भी एक नंबर 2 से अगर जा रहा है छोटे छोटे नंबर से, तो उसको करेंगे। 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16। अब 7 2 से नहीं जा रहा है, लेकिन 6 और 8 जा रहे हैं, तो हम लोग 2 से करेंगे। 2 3 ज़ा 6। अब 7 का क्या करें, क्योंकि 7 में तो रिमाइंडर बचेगा, 7 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो जो डिवाइड नहीं हो रहा है उसको ऐसे ही नोट कर देंगे। 8 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। अभी भी 4 में जा सकता है 2 से डिवाइड, तो हम लोग 2 से ही कंटिन्यू करेंगे। 3 में 2 से डिवाइड नहीं आ सकता, तो 3 को ऐसे ही नोट डाउन करेंगे। 7 में भी 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, तो 7 को भी ऐसे ही नोट डाउन करेंगे। और 4 में जा रहा है तो हम लोग डिवाइड करके लिख देंगे 2 2 ज़ा 4। अभी भी 2 में जा रहा है, तो 2 में फिर से डिवाइड करेंगे। 3 में 2 का डिवाइड जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो 3 नोट डाउन ऐसे कर देंगे। क्या 7 में 2 का डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो 7 को भी ऐसे नोट डाउन कर देंगे। लेकिन 2 में 2 का डिवाइड हो रहा है, कितना आएगा, 1। अब किससे जा रहा है, 3 से जा रहा है, तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 ज़ा 3। 7 में 3 का डिवाइड जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे 7 ऐसे नोट डाउन करेंगे और 1 मैं यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ पे आया 1 7 1। अब
1 1 आ गया, अब क्या करना है 7 से जाएगा, तो 1 ऐसे ही, 7 1 7 ऐसे ही और 1 ऐसे ही। तो ये प्रोसेस हमें तब तक करना होता है जब तक लास्ट में हमें 1 1 1 या 1 ना मिल जाए सब में जितने भी नंबर, अगर मतलब 4 होते तो 4 टाइम 1 मिल जाते। जैसे ही 1 हमको लास्ट में मिल गया उसको हम लोग स्टॉप कर देंगे और फिर हम लोग लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 2 1 2 3 4 2 into 2 into 2 into 2 1 into 3 into 7। ठीक है, तो ये हमारा इसका एलसीएम हो गया, सबका मल्टीप्लाई कर दो वो एलसीएम हो गया हमारा इसका। ठीक है, तो ये एलसीएम निकालने का एक सबसे इजी वे है, कितने भी नंबर हो सबका एक साथ एलसीएम हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक मेथड और है एलसीएम निकालने का, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लिख के, तो उसको भी देखते हैं कैसे होता है। सपोज हमने 6 और 18 का एलसीएम निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग पहले इसका टेबल लिख देंगे, यानी मल्टीपल्स लिख देंगे। टेबल लिखने का मतलब इसके मल्टीपल, तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 24 एंड सो ऑन। 18 का लिखेंगे 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 18 3 ज़ा 54 एंड सो ऑन। अब इसमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है 18, तो यही इसका एलसीएम हो जाएगा, यानी एलसीएम ऑफ 6 एंड 18 इज 18। अब इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एक बार चेक करके देखते हैं कि क्या आंसर सही है हमारा, तो चलिए चेक करते हैं। 6 एंड 18, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18। अब 2 से नहीं जा सकता, 3 से जाएगा, देन 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 1 तो ऐसे ही रहेगा एंड 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे 1 आ गया तो स्टॉप हो जाएंगे। अब इसका एलसीएम लिखेंगे, यानी फैक्ट 2 इंटू 3 इंटू 3 कितना आ गया, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, यानी इसका एलसीएम आ गया 18, और जो कि हम लोगों ने लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स लिख के भी निकाला था। तो इस तरीके से ये हमारा फैक्टर एंड मल्टीपल्स वाला पार्ट खत्म होता है। इससे रिलेटेड आपको वर्कशीट मिलेगी जिसे आप करके आप इस कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए आप मी एंड मैथ से और अपनी स्टडी को इसी तरीके से मूव कराते रहिए, एक्सेलरेट करते रहिए। साथ ही साथ अब हम लोग का ऐप भी लॉन्च हो गया है 15 अगस्त को। जो भी आपको वर्कशीट चाहिए, जो भी कुछ चाहिए, वो हमारे ऐप में आपको मिलेगा। तो इससे रिलेटेड जो भी वर्कशीट होगी वो आपको ऐप में मिलेगी, यानी होमवर्क उसी में ही आपको करना होगा। सो गुड बाय, थैंक यू।